दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए, परीक्षा को लेकर आज क्या कुछ डिसीजन हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में फटाफट यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आप देखिए। ये दोस्तों अभी जारी हुआ है, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, आज ही की डेट का है। प्रेस विज्ञप्ति 24 दिसंबर 2022। और आगे आप लोगों को एक न्यूज़ भी दिखाने वाले हैं। आप सभी ये जानना चाहते हैं कि पेपर लीक के कारण से एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, क्या कुछ डिसीजन हुआ है, तो सभी चीज़ों को लेकर आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले आप इस ऑफिशियल नोटिस को देखिए, फिर आगे आपको न्यूज़ भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा दिनांक 23 दिसंबर 2022। तो 23 दिसंबर को 2 पाली में बिहार एसएससी की परीक्षा ली गई है और आज 24 दिसंबर को 1 पाली में। तो फाइनली 3 पाली में यह परीक्षा संपन्न हो गई है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या यहाँ पर देखिएगा 01/2022, जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा और प्रथम चरण के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित सूचना आर्थिक अपराध इकाई को प्राप्त हुई थी, जिसके सत्यापन के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सूचित किया गया कि ये प्रश्न पत्र प्रथम चरण के हैं। तो कल आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम जब चल रही थी तो उसी समय क्वेश्चन पेपर लीक ये सब चीज़ें आया। तो यहाँ पर यही था कि ओरिजिनल क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो पेपर वायरल हो रहा था वो सही था। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये है सबसे बड़ा सवाल कि पेपर लीक हुआ है तो क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या कुछ होगा। तो आगे आप लोगों को न्यूज़ दिखाने वाले, फिर आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर है प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी शांति निकेतन जुबली स्कूल मोतिहारी। तो यहाँ पर स्कूल का नाम देखिएगा, अभी प्रारंभिक जांच में यही निकल करके आई है। जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था और जो लीक की बातें हो रही है तो मोतिहारी स्कूल का था। तो मोतिहारी के बयान पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के प्रथम पाली 10 बजे से 12:15 बजे के बीच परीक्षा केंद्र 1145 यहाँ पर सेंटर कोड है, शांति निकेतन जुबली स्कूल शांतिपुरी मोतिहारी पूर्वी चंपारण। अगर आप में से दोस्तों अगर आपका सेंटर इस स्कूल में हुआ था तो कैसे क्या वहाँ पर परीक्षा ली गई थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, हर सेंटर पर 500,000 अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया जाता है। तो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप में से भी कुछ छात्र ऐसे ज़रूर होंगे जिसका सेंटर यहाँ पर हुआ होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इस सेंटर पर कैसे क्या परीक्षा ली गई थी, क्या व्यवस्था थी, सही तरीके से चेकिंग हुआ था या नहीं, सारा कुछ आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिएगा तो से एक अभ्यर्थी आवंटित प्रश्न पत्र के पन्ने को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल करने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या यहाँ पर है, धारा लगाया गया अलग अलग देखिएगा 420 यहाँ पर फ्रॉड का, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 जो रूल है, रूल को यहाँ पर अनफॉलो किया गया, तो उसी के खिलाफ यहाँ पर सारा कुछ एक्ट लगाया गया है। इसके बाद देखिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई प्राथमिक दर्ज कर पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है तथा अग्रतर अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के काफ़ी समय बाद, यहाँ पर देखिएगा सबसे मेन जो है ये शब्द है, कल बिहार एसएससी का नोटिस देखिएगा तो उस नोटिस में भी यही बात का जिक्र किया गया था और आज भी जांच में यही चीज़ें निकल कर आया है कि प्रारंभिक परीक्षा के काफ़ी समय बाद लगभग 10:53 से 11:09 के बीच परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी द्वारा फ़ोटो खींचकर भेजा गया है। यानी अभ्यर्थी 10:53 के लगभग में फ़ोटो खींचे होंगे, 2-4 मिनट में जो भी प्रक्रिया है, इसके बाद फ़ोटो को भेजे होंगे सारा कुछ। तो 11:09, तो यहाँ पर 11:09 के बीच परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी द्वारा फ़ोटो खींचकर भेजा गया है। फ़ोटो खींचने वाले परीक्षार्थी मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस व्यक्ति को भेजा गया उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा जो स्टूडेंट जो है वहाँ पर जो मोतिहारी का स्कूल है, स्कूल से जो फ़ोटो खींचकर भेजे हैं उसको भी गिरफ्तार किया, जिसके पास भेजा गया उसे भी गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ किया जाएगा क्या कुछ यहाँ पर। इसके बाद साथ ही अन्य अभियुक्तों को पहचान कर ली गई है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इस कांड में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है और इस षड्यंत्र में शामिल हर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तो दोस्तों देखिएगा आर्थिक अपराध इकाई का जो यहाँ पर प्रेस नोट है, इसके माध्यम से यही निकल करके आ रही है कि परीक्षा के काफ़ी समय के बाद क्वेश्चन पेपर लीक ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो जो इसको वायरल किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बिहार एसएससी का आप कल का नोटिस देखिएगा तो इस नोटिस में बिहार एसएससी की ओर से ये कहा गया था
जहां तक प्रथम चरण की परीक्षा की स्वच्छता का प्रश्न है तो आयोग इस पर बहुत गंभीर एवं संवेदनशील है। यदि तनिक भी ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से परीक्षा प्रभावित हुई है तो प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई देर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जांच के माध्यम से देखिएगा तो ये आ रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ऐसा किया है। अगर ये सिद्ध होता है तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। अगर बहुत बड़े स्तर पर ये सिद्ध होगा कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र को इससे फ़ायदा मिला है तब जा कर के परीक्षा रद्द होगी, नहीं तो नॉर्मली जो भी स्टूडेंट इसको लीक किया है जहाँ जहाँ पहुँचा उन सभी को पकड़ा जाएगा। फिलहाल अभी इस पर जांच चल रही है, तो 2-4 दिनों में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल है, क्या बहुत सारे छात्रों को इससे लाभ मिला है। अगर लाभ मिलेगा तो पेपर कैंसिल होगा। बिहार एसएससी भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। अगर कुछ छात्रों को मान लीजिए 2-4, 10 या फिर 50 को ही लाभ मिला है तो उन सभी का यहाँ पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, उसका रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा, ये सब चीज़ें किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी सारा कुछ जाँच चल रहा है और यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यही बताया गया आज के डेट में देखिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कि सारा कुछ यहाँ पर जांच की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बाकी यहाँ से न्यूज़ देखिए, इस न्यूज़ को देखिएगा तो और आपको क्लियर होगा। मोतिहारी से लीक हुआ बीएसएससी का प्रश्न पत्र, सुपौल के परीक्षार्थी अजय ने मोबाइल से खींची थी फोटो, ईओयू ने 4 को उठाया। तो यहाँ पर 4 को अरेस्ट किया गया और सभी से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद जाँच होने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखिएगा तो मोतिहारी, सुपौल, पटना में अब तक कई जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। इस दरमियान कुल 4 लोगों को ईओयू ने टीम अलग अलग जगह से अपने कब्जे में लिया है, जिसमें 2 सगे भाई है जबकि एक इन्विजिलेटर है। एक वीक्षक को भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया जो उस रूम के वीक्षक होंगे, कैसे फ़ोटो खींच लिया, क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे ले गया। इसके बाद देखिएगा तो सीसीटीवी में मिले संदिग्ध हरकतें। तो यहाँ पर मोतिहारी के शांति इलाके में शांति निकेतन जुबली स्कूल का, अगर इस स्कूल में आपका सेंटर हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था एग्ज़ाम को लेकर की गई थी, सही तरीके से चेकिंग हो रहा था या नहीं। और यहाँ पर देखिएगा तो भाई की भी संलिप्तता, जब ईओयू की टीम ने पेपर लीक करने वाले अजय की पहचान की तो दूसरे टीम को इसके पीछे सुपौल भेज दिया गया, तो उसके भाई को भी पकड़ा गया है सारा कुछ। और कैसे ले जाने दिया मोबाइल, सबसे जो मेन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर है, एग्ज़ाम में आप देखिएगा तो जूता मोजा सब कुछ खुलवा दिया गया था स्टूडेंट से, सिर्फ चप्पल कहा गया था पहन के आने के लिए। यहाँ तक कि पेन भी नहीं कहा गया था लेकर आने के लिए, पेन भी बिहार एसएससी की ओर से ही अंदर दिया गया था। तो यहाँ पर मोबाइल कैसे ले गया छात्र, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर जाँच चल रही है। और यहाँ पर देखिएगा तो मोतिहारी स्कूल से हुआ है। अगर इस स्कूल में आपका सेंटर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वहाँ पर परीक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, सही तरीके से चेकिंग हो रहा था या नहीं, या वैसे रैंडमली जाने दिया जा रहा था। ये सब चीज़ों को लेकर आप कमेंट करके बताइए। आप में से कुछ ऐसे छात्र ज़रूर होंगे जिसका यहाँ पर सेंटर हुआ होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अजय एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मोबाइल लेकर कैसे चला गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर है। बीएसएससी पेपर लीक की सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर वायरल लीक को लेकर था। ये जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो दैनिक भास्कर की ओर से भी दिया गया है यहाँ पर सारा कुछ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख लिए आर्थिक अपराध इकाई का जो नोटिस था, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। तो सबसे मेन यहाँ पर यही कि अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर को कैंसिल करना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट आप सोच रहे होंगे कि 10 गुना 20 गुना आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मात्र वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट आएगा और 9 लाख छात्रों में से मात्र यहाँ पर 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आना है। परसेंटाइल किया जाएगा तो इसमें शिफ्ट वाइज रिजल्ट दिया जाता है। तो 4,000 अभ्यर्थियों का एक शिफ्ट से रिजल्ट आने वाला है। और अगर कोई चीटिंग किया है तो यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला लेंगे, फिर क्या होगा कि पढ़ने वाले जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कुछ होता है और आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पेपर लीक हुआ है तो इसको कैंसिल करना ही बेहतर रहेगा, फिर से परीक्षा सारा कुछ लिया जाए। और ज़्यादातर छात्रों का भी यही है कि पेपर सही तरीके से हो जिससे रिजल्ट हो। अब मान लीजिए अगर पेपर लीक हुआ है और वैसे ही रिजल्ट दे दिया जाता है तो फिर रिजल्ट ही नहीं होगा, क्या होगा, कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उतना स्कोर कर नहीं पाएंगे, फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर बाद में यही होगा कि पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ था, इस कारण से रिजल्ट नहीं हो पाया। तो सारा कुछ यहाँ पर जांच चल रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार देखिएगा तो ये है कि एक स्टूडेंट ने पेपर का फ़ोटो खींच करके वायरल किया है और उसी को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, फिर उससे पूछताछ की जाएगी कैसे क्या सारा कुछ होगा। तो 2-4 दिनों में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और बिहार एसएससी की ओर से भी नोटिस के माध्यम से ही बताया गया है कि अगर यहाँ पर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है तो पेपर को बिल्कुल कैंसिल किया जाएगा, इसमें तनिक भी देरी नहीं की जाएगी। शुरू में आप नोटिस भी सारा कुछ देखे थे, तो आप लोगों को 2-3 दिनों में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस पेपर लीक में किसका हाथ है, किसने किया है लीक और ये कितने बड़े पैमाने पर लीक हुआ। अगर बहुत ज़्यादा पैमाने पर लीक हुआ होगा
बहुत सारे छात्रों के पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा होगा, तो उस कंडीशन में ज़रूर पेपर को कैंसिल किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी का अपडेट क्या था आप देख लिए। इसी तरह का बिहार से संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।